हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 22 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें संघर्ष करना ही होगा क्योंकि संघर्ष करने के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। लगातार मेहनत करते रहिए, टारगेट सेट करिए और उसे पाने के लिए पूरा दिन और रात एक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का जो टारगेट है वो है 5000 लाइक्स का। चलिए फ्रेंड्स, हम और आप मिलकर के इसे पूरा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 इंडिया जापान एनुअल समिट 2022 ये कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री, क्या नाम है इनका? फूमियो किशिदा नाम है। क्या नाम है? फूमियो किशिदा। इन्होंने भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान नई दिल्ली में बातचीत की। दोस्तों, भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इन्होंने अगले 5 साल में, यानी जापान जो है अगले 5 साल में भारत में 5 ट्रिलियन ये निवेश करेगा। जापान के प्रधानमंत्री वर्तमान में फूमियो किशिदा है और यह इनकी पहली भारत यात्रा है। दोस्तों, यहां पे जापान की बात आ रही तो मैं आपको जापान के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर कर रहा हूं। तो देखिए, ये है जापान। जापान जो है ये द्वीपीय देश है। इसके ऊपर आप देखिए रशिया है, ये चाइना है, यहां पर आपको नॉर्थ कोरिया देखने को मिलेगा, यह है साउथ कोरिया। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। ये एक आइलैंड कंट्री है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। प्रधानमंत्री जैसा कि मैंने आपको बताया तो कौन है? फूमियो किशिदा। कैपिटल क्या है? टोक्यो। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा नगर कौन सा है? टोक्यो है। किस मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है? तो येन का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में 1 साल कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो देखिए, किसे बढ़ाया गया है फ्रेंड्स? तो देखिए, जय शाह का जो कार्यकाल है ये 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद, इसका मतलब है एशियान क्रिकेट काउंसिल। देखिए फ्रेंड्स, एसीसी ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया है। जय शाह की बात करें तो वर्तमान में 2019 से ये बीसीसीआई के सचिव भी हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं। शाह को पहली बार जनवरी 2021 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी के अध्यक्ष, क्या नाम है इनका? नजमुल हसन नाम है। इनकी जगह एसीसी का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। दोस्तों, यहां पर बात आ रही है एशियाई क्रिकेट परिषद की, एशियन क्रिकेट काउंसिल की। तो आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझ लेते हैं। तो इसका मुख्यालय कहां पर? इसका हेडक्वार्टर है कोलंबो, श्रीलंका में। कहां पर? कोलंबो, श्रीलंका में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983, 19 सितंबर को। देखिए फ्रेंड्स, एशियाई क्रिकेट परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इसमें 25 सदस्य हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद मूल संगठन इसका कौन है जिसके ऊपर देख रेख करता है? तो यह है आईसीसी। दोस्तों, यहां पर बात आ रही बीसीसीआई की, तो मैं आपको बीसीसीआई के बारे में भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करता हूं। बीसीसीआई का गठन 1928 में हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। वर्तमान सेक्रेटरी हैं जय शाह। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत के वर्तमान पुरुष क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ है। कौन है? राहुल द्रविड़ है। भारत के वर्तमान महिला क्रिकेट टीम के कोच रमेश पवार है। कौन है? रमेश पवार है। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल ये 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? मौखिक स्वास्थ्य के मुद्दों और मौखिक स्वच्छता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना। देखिए फ्रेंड्स, 2021-23 का इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका विषय क्या है? अपने मुंह पर गर्व करें, बी प्राउड ऑफ योर माउथ। एफडीआई वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन ने 2007 में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की शुरुआत की थी। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। आज मैं आपको बताने वाला हूं 2022 के प्रमुख दिवस और उनकी थीम के बारे में। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है
सिविल डिफेंस एंड फर्स्ट एड इन एवरी होम। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है वेटलैंड एक्शंस फॉर पीपल एंड नेचर। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और देखिए इसकी थीम क्या है, एवोल्यूशन द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है इट इज ऑल इन द माइंड। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटरी। लास्ट में बात करेंगे 20 मार्च को, तो 20 मार्च को विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसका थीम है। 4th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, टीसीएस ने किसे 5 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है। इनका क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है राजेश गोपीनाथन। क्या नाम है? राजेश गोपीनाथन। ध्यान से सुनते जाइए। देखिए फ्रेंड्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसका फुल फॉर्म क्या है? टीसीएस का टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बोर्ड ने राजेश गोपीनाथन को कंपनी का एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाया है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए फिर से इन्हें नियुक्त कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, इनका दूसरा कार्यकाल कब से कब तक चलेगा? तो इनका दूसरा कार्यकाल 21 फरवरी 2022 से शुरू होगा, जो कि 20 फरवरी 2027 तक चलेगा। गोपीनाथ पहली बार 2017 में टीसीएस के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किए गए थे। यहां पर बात आ रही टीसीएस की, तो मैं आपको टीसीएस के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय भारतीय सॉफ्टवेयर सर्विसेज और एक कंसल्टिंग कंपनी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवा कंपनियों में से एक है। फ्रेंड्स देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1968 को, 1968 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में सीईओ राजेश गोपीनाथन है। संस्थापक कौन कौन थे? टाटा सन्स, फकीर चंद कोहली, जहांगीर रतन जी, दादा भाई टाटा। चलिए फ्रेंड्स, 5th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर ध्यान से सुनिए। किसने कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नॉर्वे में अभ्यास शुरू किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में नाटो ने यह अभ्यास शुरू किया है। नाटो का फुल फॉर्म क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी न्यूज में है नाटो। तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। यह अभ्यास कब से कब तक चलेगा? तो 14 मार्च 2022 से लेकर के 1 अप्रैल 2022 तक ये जो अभ्यास है चलेगा। ये जो अभ्यास है फ्रेंड्स, यह एक डिफेंस एक्सरसाइज है, यह एक रक्षात्मक अभ्यास है। दोस्तों यह अभ्यास कब होता है? तो हर दूसरे साल में नॉर्वे में यह अभ्यास जो है आयोजित किया जाता है। नॉर्वे और उसके सहयोगी जो हैं नॉर्वे को बाहरी खतरों से बचाने के लिए अभ्यास करते हैं। इसमें 27 देश शामिल होंगे, लगभग 30,000 सैनिक अभ्यास करेंगे और 2022 संस्करण में ये भाग ले रहे हैं। इसमें 220 विमान होंगे लगभग और 50 से अधिक जहाज होंगे। 1980 के दशक के बाद नॉर्वे में किया जा रहा यह सबसे बड़ा कोल्ड रिस्पॉन्स अभ्यास है। यहां पर बात आई है नाटो की, तो देखिए सिंबल है नाटो का। नाटो का मैंने आपको फुल फॉर्म पहले ही बता दिया है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के वर्तमान प्रमुख कौन है? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी वॉशिंगटन डीसी में। लेकिन फ्रेंड्स वर्तमान इसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। नाटो में टोटल कितने देश हैं? तो नाटो में 30 देश शामिल हैं, जिसमें सबसे प्रमुख देश कौन सा है? अमेरिका है। देखिए नाटो का उद्देश्य क्या है? नाटो का मुख्य उद्देश्य है सुरक्षा नीति पे कार्य करना। यदि कोई भी नाटो के किसी भी सदस्य देश पर कोई अन्य देश हमला करता है तो नाटो में जितने भी शामिल सदस्य हैं तो सभी देश उस पर हमला कर देंगे। देखिए नाटो में 30 देश हैं, मैं आपको बता दूं, ये अल्बानिया है, बुल्गारिया है, बेल्जियम, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, डेनमार्क, जर्मनी और ये है 10th फ्रांस, 11th है हंगरी, 12th आइसलैंड है फ्रेंड्स, 13 यूनान है, 14th इटली है, 15th लत्विया है, 16 लिथुआनिया है, 17 लक्समबर्ग है, 18 है मॉन्टेनिग्रो, 19th है नीदरलैंड और 20th है उत्तर मैसेडोनिया।
21 है फ्रेंड्स नॉर्वे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 22 है पोलैंड। 23 है पुर्तगाल। 24वां जो राष्ट्र है ये है रोमानिया। 25वां राष्ट्र है स्लोवाकिया। 26वां राष्ट्र सुनिएगा स्लोवेनिया है, ठीक है। 27वां राष्ट्र स्पेन है। 28वां राष्ट्र तुर्की है। 29th स्टेट है यूनाइटेड किंगडम और सबसे प्रमुख है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। मैं आपको बताने वाला हूं हाल ही में नियुक्त हुए इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स के नाम। तो देखिए ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, साथ में यूके के भी, उत्तराखंड के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अक्षय कुमार उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मनिका बत्रा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं। शाहरुख खान की बात करें, गेमिंग ऐप A23 इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी हैं। कृषि नेटवर्क एप्लीकेशन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी हैं। माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज हैं। लास्ट में बात करेंगे टाटा लाइफ इंश्योरेंस, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं नीरज चोपड़ा। चलिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए यानी नस्ली भेदभाव को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए हर साल 21 मार्च को नस्ली भेदभाव को कम करने के लिए दिवस मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, नस्ली भेदभाव के नकारात्मक परिणामों के बारे में लोगों को इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताने के लिए, अवेयर करने के लिए 21 मार्च को नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस बार का जो थीम है 2022 का मैं आपको बता दूं, जातिवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज, वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। आइए जानते हैं ये कैसे शुरुआत किया गया है, मैं आपको बताता हूं। नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय जो दिवस है हर साल मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के शार्पविले में पुलिस ने क्या किया था फ्रेंड्स, 1960 में रंग भेद पास कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों पर गोलियां चला दी थी और इसमें 69 लोगों की जान चली गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल असेंबली ने, महासभा ने 1979 में लगभग 10 साल बाद, जब इसकी दूसरी छमाही के दौरान जातिवाद और नस्ली भेदभाव का मुकाबला करने के लिए कार्रवाई की गतिविधियों के लिए कार्यक्रम प्रोग्राम को अपनाया। दोस्तों 1979 ने जनरल असेंबली ने 21 मार्च 1979 को इस दिवस को मनाने की शुरुआत कर दी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। मैं आपको बताने वाला हूं 2022 के महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में। ठीक है, तो भारत की स्थिति के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43 है। विश्व लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 2022 में भारत का स्थान 83 है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 85 है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 66 प्लेस पर है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत चौथे स्थान पर है। लास्ट में बात करेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022, भारत इसमें 10वें स्थान पर है। देखिए फ्रेंड्स, 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस विश्व वानिकी दिवस के रूप में जाना जाता है। हर साल कब मनाया जाता है? हर साल 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी प्रकार के जो वन है, सभी प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को अवेयर करना। इस बार का विषय क्या है? वन और सतत उत्पादन और खपत, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। देखिए फ्रेंड्स, इसकी घोषणा कब की गई और किसने की? 2012 ने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाने की घोषणा की थी। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस का इतिहास के बारे में जान लेते हैं। 1971 में 1971 में यूरोपीय कृषि संगठन ने अपनी 23वीं बैठक में हर साल 21 मार्च को वन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। लेकिन बाद में फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने भी वनों के महत्व को देखते हुए 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाने की सहमति दी और फिर तब से लेके अब तक हर साल 21 मार्च को यह दिन मनाने की शुरुआत की गई। देखिए, वनों का हमारे जीवन में महत्व है फ्रेंड्स। अगर वन नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधे जो पृथ्वी को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, वो धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जिससे हम जीवित हैं। ऑक्सीजन की कमी से क्या होगा? मानव जीवन के लिए खतरे के बराबर है। इस दिवस को मनाने का खास उद्देश्य लोगों को इस बारे में अवगत कराना है।
दोस्तों 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन बनाया गया, इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है प्रशांत झावेरी। क्या नाम है? प्रशांत झावेरी। देखिए फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस में शामिल होने वाले झावेरी जो है अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड और मेडी बड्डी के सीईओ थे। इससे पहले उन्होंने मेडी असिस्ट ग्रुप के साथ मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में कार्य किया है। यहां पे बात आ रही फ्लिपकार्ट की, तो मैं आपको बता दूं फ्लिपकार्ट भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के स्नातक, क्या नाम है इनका, सचिन बंसल और बिनी बंसल, दोनों ब्रदर हैं। इन दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना कब हुई है? 2007 में बेंगलुरु में। सीईओ कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति, जो 2017 में बनाए गए हैं। मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। संस्थापक मैंने आपको बताया सचिन बंसल और बिनी बंसल है। देखिए फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट से मूल संगठन जो जुड़ा हुआ है वो है वॉलमार्ट। दोस्तों करंट अफेयर्स की रसमलाई यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान से सुनिए। केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता, न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कितनी मेगावाट है? ये है 6780 मेगावाट। हाल ही में किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलजी खोरलो से सम्मानित करने का फैसला किया है? तो देखिए, भूटान देश ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी को इससे सम्मानित किया है। मेट्रो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रोमैन के नाम से पहचाने जाने वाले जिस शख्स ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इनका नाम है ई श्रीधरन। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को उसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के किस सदस्य को यूपी सरकार ने पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका नाम है ललित कुमार उपाध्याय। क्या नाम है? ललित कुमार उपाध्याय। 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा फ्रेंड्स, एसबीआई कहां पर इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो कहां पर स्थापित करेगा? हैदराबाद तेलंगाना में। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय स्टेट बैंक जो है हैदराबाद तेलंगाना में इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है, ये एक्सेलरेशन सेंटर क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूं। स्टार्टअप व्यवसाय को विकसित करने में मदद करने वाले संस्थान को हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन सेंटर कहते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर प्रारंभिक चरण, प्राइमरी स्टेज में स्टार्टअप्स के लिए एक संजीवनी के समान होता है। ये संस्थान आमतौर पर स्टार्टअप्स को व्यापारिक एवं तकनीकी सुविधा, सलाह, प्रारंभिक विकास निधि जिसे हम सीड फंडिंग भी कहते हैं, नेटवर्क और संबंध यानी कनेक्शंस, ये सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्यूबेशन सेंटर किसे कहते हैं। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, किसके द्वारा बेंगलुरु में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री के द्वारा। तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। अनुराग ठाकुर कौन है? ये खेल मंत्री हैं। स्मृति ईरानी जी के पास कपड़ा मंत्रालय है। तो देखिए, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में डीआरडीओ प्रयोगशाला वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में 7 मंजिला उड़ान नियंत्रण प्रणाली फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम एकीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है। यहां पर बात आ रही है डीआरडीओ की फ्रेंड्स, तो मैं आपको डीआरडीओ के बारे में बता दूं। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? 1958 में। कब? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, लिख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं आज के सेशन से रिलेटेड, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? नाटो की स्थापना कब की गई? भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना। अब हम 21 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा कितने देशों के नागरिक हेतु तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया है? तो देखिए, 156 देशों का जो वीजा है बहाल कर दिया गया है। हाल ही में सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 83। हर साल किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है? तो हर साल जो है
प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। किस देश के खगोल वैज्ञानिक यूजिन न्यूमैन पार्कर का निधन हो गया है? तो ये अमेरिका देश के नागरिक है। किस राज्य सरकार ने दिशांक ऐप विकसित किया है? हाल ही में कर्नाटक सरकार ने इसे डेवलप किया है। किस राज्य में 35वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया? कहां पर किया गया? हरियाणा में। अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ध्यान सुनिए, तो इस बार 36वां संस्करण आयोजित किया गया। 8th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, आयुध निर्माण दिवस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे किस दिन मनाया जाता है? हर साल 18 मार्च को। वर्ल्ड स्लीप डे 2022 कब मनाया गया फ्रेंड्स? हर साल मनाया जाता है 18 मार्च को। ये भी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो इनका नाम है एलॉन मस्क। दोस्तों ये थे 21 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 22 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।